सीन किसी फ़िल्म का स्टंट सीन नहीं है, बल्कि वो सच्चाई है जिसे हम आपको दिखा रहे हैं। ये सिवान का सिसवन ढाला है और यहाँ पे आपको अमूमन हर रोज़ इस तरीके का खतरनाक स्टंट करते हुए नज़र आ जाएँगे लोग। इसलिए कि लोगों की मजबूरी है, एक यही रास्ता है जो सिसवन से आकर के सिवान को जोड़ता है और यही रास्ता है जो आपको मांझी जाता है। ये वीवीआईपी रोड कहलाता है, इसलिए कि अभी के वर्तमान सांसद का घर भी जो है कि इसी रास्ते में पड़ता है। लेकिन अफ़सोस की बात है, इससे पहले के भी जो सांसद ओम प्रकाश जी थे, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे फ्लाईओवर का निर्माण बहुत जल्द होगा। हमारी रेल मंत्रालय से बात भी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं बदला है। आम आदमी किस तरीके से परेशानी में है, एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको यस 24 न्यूज़ दिखला रहा है। ताज्जुब ये होता है कि इस भीड़ में सिर्फ आम आदमी नहीं बल्कि मरीज भी फंसे रहते हैं, वो शिक्षक और वो स्टूडेंट्स भी फंसे रहते हैं जिनका एक एक मिनट का समय कीमती होता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ लोग जान जोखिम में डाल करके या लोगों का समय बर्बाद होता है। एक ग्राउंड रिपोर्ट अभी आप देख सकते हैं कि मैं सिवान के एक ऐसी जगह पे खड़ा हूँ जिसे सिसवन ढाला कहा जाता है, और ये वो ढाला है जो कि सिवान को रघुनाथपुर, छपरा, मांझी से जोड़ता है और काफ़ी जो है कि महत्वपूर्ण माना जाता है इस ढाला को। आमतौर पे लोग ये कहते हैं कि इस ढाला पे अगर 10 मिनट का काम होता है तो वो कोई कितना घंटा लग जाता है ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। आप देख सकते हैं जिस तरह से अभी ट्रेन गुजरी है यहाँ पे, ये आए दिन यहाँ पे जाम लगा रहता है। ख़ास करके ये वो रास्ता है जहाँ से हमारे माननीय सांसद जो सिवान के वर्तमान सांसद है उनके गांव को ये रास्ता जोड़ता है और कितना महत्वपूर्ण रास्ता होता है। मैं यहाँ के लोगों से बात करूँगा जो लोग आज अभी इस ढाला पे फंसे हुए हैं। बाबू जरा अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? जी इमामुल्ला। कहाँ घर है आपका? हथौड़ी। अच्छा, एक बात बताइए कि जब जाम यहाँ ढाला जब बंद हो जाता है तो आप लोगों को कितना टाइम लगता है घर में जाने के? बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, 2 घंटे 3 घंटा बस। अगर कोई हॉस्पिटल जाए तो बस दम यहीं पे तोड़ सकता है, इतना घंटा मतलब लगता है कि। अच्छा, कभी कोई सुनवाई होती है किसी की? कुछ नहीं होता है, बस सुना जाता है कि हाँ पास हुई है, ब्रिज बनेगा, कुछ नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से एक आम आदमी बात कह रहा है कि ये ढाला का जो है कि आश्वासन बहुत पहले से दिया जा रहा है। यहाँ के जो पूर्व सांसद ओम प्रकाश जी थे उन्होंने कई बार आश्वासन दिया और वो बता रहे थे कि नहीं ये ढाला जो है कि बन चुका है और अपने अंतिम स्थिति में है। लेकिन क्या माजरा है आप खुद देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे जाम लगा हुआ है। चूँकि मैं भी यहाँ आधे घंटे से खड़ा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से लोग जाम में यहाँ फंसे हुए हैं। मैं लोगों से बात भी करूँगा कि क्या लगता है जब आप लोगों को जब ढाला में जाम जब आप लोग फंसते हैं तो आप लोगों को याद आता है कि आपके जनप्रतिनिधि कोई है कि नहीं सिवान में? अरे कोई नज़र ही नहीं आता है। क्यों, आप लोग कभी कहते हैं अपने जनप्रतिनिधियों से? अब क्या कहें, वो वोट लेके फिर चले जाते हैं। आपका घर कहाँ है? मेरा घर यहीं गोपालपुर है। गोपालपुर में है? हाँ। आपका घर कहाँ पड़ेगा सर? हमारा भी यहीं पड़ेगा, गोपालपुर। मतलब अमूमन तौर पे देखा जाए तो यहाँ लोकल लोग हैं, या तो गोपालपुर के रहने वाले हैं, सिसवन के रहने वाले हैं, या फिर हुसैनगंज के रहने वाले हैं। लेकिन जो जिस तरीके से लोग यहाँ फंसे रहते हैं उनको ये लगता है कि अब हम अपने घर कितना देर में पहुँचेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। जैसे कि अभी मेरे साथ कुछ लोग थे वो बता रहे थे कि जब स्थिति वहाँ और ख़राब हो जाती है जब कोई यहाँ मरीज़ फंस जाता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक बूढ़ी औरत भी फंसी हुई। चाची कहाँ जात रू? गोपालपुर। भाई जाम में फसल बड़ू, तबियत खराब बा, क्या कहे के चाहत रू? बोल लीजिए कि डेली का समस्या है। तो डेली का समस्या है। आप लोग हमेशा इधर से आती जाती हाँ, डेली जाते हैं यहाँ पे। ये डेली का समस्या है, एक दिन की नहीं है। लोग 10 मिनट का घर है और हमेशा 2-4 घंटा जाम लगा ही रहता है। अभी ढाला खुलेगा उसके बाद फिर जाम हो जाएगा। देखिए, मैं ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखला रहा हूँ यस 24 न्यूज़ पे। जिस तरीके से आम लोग ये बात कह रहे हैं कि जिस तरीके से जाम जो है कि हमारे मतलब दिनचर्या बन चुकी है, और वो इस तरीके से ना तो कोई जनप्रतिनिधि सुनने वाला है और ना ही कोई मीडिया के बात में सुनने वाला है। कारण क्या होता है कि लोग यहाँ जाम में फंस करके चिल्लाते रहते हैं, लेकिन उनको इस बात का एहसास नहीं होता कि हमारे यहाँ भी कोई जनप्रतिनिधि है और हमसे वादा ये किया था कि हम जो है कि यहाँ पुल बनाएंगे या ब्रिज बनाएंगे। लेकिन हालात क्या है आप खुद देख सकते हैं। यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट जी कोई हमको यहाँ बुला रहा था, बताइए क्या कहेंगे आप लोग? कहना यही चाह रहे हैं। पहले अपना घर बताइए, कहाँ घर आपका? मेरा घर सिसवन पड़ेगा। क्या बात सिसवन। ये सिसवन के हैं जो यहाँ के वर्तमान सांसद के घर से मेरे ख्याल से 1-1.5 किलोमीटर का आसपास। जी। बताइए क्या कहेंगे आप लोग? कहेंगे यही कि हम एग्जाम देने आए थे और एग्जाम मेरा आधा घंटा लेट पहुँचे एग्जाम में। सुबह में इतना जाम था यहीं पे जी, यहीं पे कि आधा घंटा लेट पहुँचे, जिसमें कापी वगैरह सब लड़का लोग को मिल चुका था। आप इस सिवान के सांसद से क्या कहेंगे जरा ये बताइए? सांसद उस लायक नहीं है कि हम उनसे कुछ कहेंगे। चुने तो आप ही लोगों ने है। चुने हैं। हाँ। जो उम्मीद लेकर हम लोग चुने थे वो उम्मीद पे वो खरा नहीं क्या उतरे। उम्मीद लेकर चुने थे? जाति और व्यवस्था, धर्म? नहीं, हम लोग देखिए
जाति के लिए नहीं चुने थे, विकास के लिए चुने थे, विनाश के लिए नहीं। विकास हो गया? नहीं, ये विनाश कर दिए। जो विकास था वो उसको भी ले भी थे, विनाश कर दिए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम फैज पड़ेगा। देखिए फैज भाई जिस तरीके से कह रहे हैं कि जो सपने सजो करके हम लोगों ने चुना था अपने जनप्रतिनिधि को, वो सपने आज भी हमारे अधूरे हैं। मेरे एक और भी कोई यहाँ पे थे जो कह रहे थे कि विकास के नाम पे आप लोगों ने वोट दिया था। जी जी जी। विकास हो गया? कहाँ विकास हुआ है? अच्छा, विकास के बारे में समझते हैं आप लोग? जी समझते नहीं। क्या है विकास? कोई नाम है या कोई काम है या कोई जानवर ये है? है तो यहाँ पे इतना जाम चल रहा है, यहाँ पे तो ब्रिज बनना चाहिए, जहाँ वहाँ पे आदमी परेशान है। शिवानी के हैं आप? नहीं, हमारा हरियास घर है। मतलब मैंने इसी आर पार में है ना? हाँ, उस पार है। अभी तक जिससे भी मेरी बात हुई वो या तो सिवान के रहने वाले थे, या हुसैनगंज के रहने वाले थे, या सिसवन के रहने वाले थे, और इत्तेफाक ये है कि यही रास्ता जो है कि हो करके ये लोग अपने घर की तरफ जाते हैं। लेकिन 5 मिनट का रास्ता अगर वो 1 घंटा 2 घंटा में भी तय कर ले तो हो सकता है कि ये लोग अपनी खुशकिस्मती समझते हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि एक आम आदमी आए दिन क्या चाहता है, उसको क्या सुविधाएं चाहिए और किन सुविधाओं के लिए वो अपना वोट और मत देता है। लेकिन उसको मिलता क्या है, आपको मैं ग्राउंड जीरो से दिखा रहा हूँ, खास करके सिसवन ढाला से, जिस तरीके से आम आदमी यहाँ फंसा हुआ है। यहाँ दुखी एक ही नहीं है बल्कि बहुत सारे लोग दुखी हैं। हालांकि मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है इस बात को देख करके। हालांकि हमको भी खैर निकलने का कहीं रास्ता मिल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी नहीं हम जाएंगे, हम तो रास्ता अपना बना लेंगे, क्योंकि हम एक जागरूक नागरिक हैं। और जागरूक नागरिक का क्या कारण होता है? यही होता है कि हम अपनी जागरूकता दिखला रहे हैं, कम से कम एक कवरेज करके। जी। आप लोग अपनी जागरूकता कब दिखलाइएगा? ये जागरूकता ही है, विकास ही है। देखिए इतना बड़ा विकास पूरा ये बिहार में नहीं है। ये देखिए पुल। आप सिवान की बात कीजिए, आप फंसे कहाँ ये बताइए पहले। आप कहाँ फंसे हैं? फंसे सिवान में, हम ये सिसवन ढाला पे। सिसवन ढाला जी। और यहाँ मतलब फंसे हैं, लेकिन फंसा हुआ अच्छा है। ये जो जनता चुनी है जो विकास के लिए, वो विकास हो रहा है। ये नमूना पहला है ये, ठीक है। इसके जैसा नमूना और भी है। और कहाँ कहाँ जरा बताइए। बहुत जगह है, अब कहाँ बताइए और कहाँ कहाँ नमूना ऐसा है? नमूना अब क्या बताए हमको। अच्छा, इस नमूना को चुना किसने है ये बताइए पहले। इस नमूना को किसने चुना? जनता ही चुनी है नमूना को, हम लोग वो तो जनता हो रही है ना। ठीक है, चुने हैं तो इसीलिए तो हो रहा है। अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम धीरज कुमार सिंह है। कहाँ घर पड़ता है? हमारा घर पड़ता है पिपरा। जी। देखिए ये जिस तरीके से व्यवस्था के बारे में बता रहे थे, मैडम जरा एक बात बताइए आप। एक मिनट इधर आइए मैडम। आखिर जिस तरीके से लोग आम आदमी आज परेशान है और इस परेशानी का मजा हमारे जनप्रतिनिधि ले रहे हैं, कहीं ना कहीं ये उनके या तो सोच की कमी है या फिर हमारी जनता जो है कि जागरूक नहीं हो पा रही है। वो जो है कि आखिरी समय में जात और व्यवस्था को देख करके और अपने आप को उलझा लेती है। मेरे एक और भी भाई हैं, वो भी बुला रहे थे मुझे, चूँकि आज तो। हाँ जी बताइए भैया। मेरा नाम विनय कुमार हुआ। ये समस्या 15-20 साल से है हम लोग का। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है ऐसे ही पूरा जाम लग रहा है। और ये पुल 10-12 साल पहले ही पास हो गया है, लेकिन सरकार को बस पैसा से मतलब है। यहाँ का सारा कोई करप्ट है। थाना में चले जाइए, सबको बिना पैसा खिलाए कोई काम नहीं होगा। ऑफिस में चले जाइए, सब जगह पैसा चाहिए उनको। आपका चप्पल घिस जाएगा, कोई काम नहीं करने वाला है यहाँ पे। तो फिर चुनते क्या है हम लोग? हम तो एक तो नोटिस। कौन चुना? ईवीएम। हाँ, ईवीएम कहाँ से चुन लिया भाई? जब वोट देने गए थे आप लोग। अरे भाई जिसका सरकार रहता है ना, ईवीएम भी उसी का रहता है। बात बताइए कि ये ईवीएम का दोष कब तक दिया जाएगा? जब तक मतलब बैलेटिंग पेपर से नहीं होगा तब तक। बैलेट किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं क्या? नहीं, हम लोग राजनीतिक पार्टी से नहीं, हम लोग व्यापारी संघ के आदमी है। ठीक है। तो आज तो आप व्यापारी नहीं है ना, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, तो एक राजनेता बात करता है ईवीएम। इसमें अच्छा एक बात, इसमें पीड़ित कौन है? इसमें पीड़ित कौन नहीं बताइए पहले। हम ही लोग हैं ना। तो फिर आप इस बात को क्यों कह रहे हैं? आप उन नेताओं की भाषा क्यों कह रहे हैं? आज अपना दुखड़ा सुनाइए ना। आप मेरे चैनल पे आए हुए, आप यहाँ बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है। भाषा नहीं बोल रहे हैं हम लोग, नेता के भाषा नहीं बोल रहे हैं। जो आदमी देखता है देखिए भैया, वोट हम लोग देते हैं, बात समझिए, वोट हम लोग देते हैं अपने अधिकार के लिए। नेताओं का काम होता है कि वोट लेकर चले जाना, जैसे आज हो गया है। 15 साल से हम भी आपको देख रहे हैं, क्योंकि आप हमको पहचान रहे हो, हम भी आपको पहचान रहे हैं। सवाल ये नहीं, सवाल ये कि हम लोग सिवान के रहने के बाद भी क्यों ठगे जाते हैं? हमें क्या चाहिए? धर्म के नाम पे वोट देते हैं, अगर विकास के नाम पे वोट देते हैं तो विकास क्यों नहीं मिलता है? क्यों नहीं मिलता है हम लोग विकास? तो अब इसके लिए आवाम को उतरना पड़ेगा सड़क पर। अभी तो आवाम है ना, तो हम तो अकेले उतर के क्या करेंगे? आप नीचे उतरिए और बताइए। हम तो उतरे हुए हैं, बता रहे हैं। तो चैनल पर आप कहें तो बता रहे हैं ना। अब लोग आज ही जाएगा, उतर जाएगा। आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप जगाइए सबको। आपके चैनल के माध्यम से हम सारे लोगों को कहेंगे कि जितने भी करप्ट लोग हैं ऐसे ही जागरूक हों। देखिए सबसे जो बड़ी बात है ये वो है कि आम आदमी एक चाहता है कि हम जिस विकास को लेकर के बात करते हैं
वो विकास तब तक अधूरा रहता है जब तक हम खुद नहीं जाग जाते हैं। हमारे कई एक मित्र थे जो कई दिनों से मुझसे कह रहे थे कि कौशर भाई आप जो है कि यस24 का कवरेज कम से कम सिसवन ढाला से कीजिए ताकि वहाँ के जो लोग त्रस्त हैं उसको देख सकें। हालांकि हम भी जो है कि इसी सिवान के रहने वाले हैं, अमूमन तौर पे हम भी कई बार फंसे हैं, लेकिन कवरेज करने का मौका मुझे आज मिला। मैंने देखा, सच में देखा, लगभग मैं 1 घंटा से यहाँ खड़ा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि 1 घंटा से लोग फंसे हुए हैं। इसमें कई ऐसे मरीज भी हो सकते हैं, कई ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको एग्ज़ाम देना होता है, या कई ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी बहुत ज़रूरी काम होती है, लेकिन वो सारी चीज़ें एक तरफ और सरकार का नियम और हमारे जनप्रतिनिधियों का कानून एक तरफ है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ के लोग जो ग्राउंड लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, मैं और लोगों से भी बात करूँगा, लेकिन जब तक ये गाड़ी ट्रेन नहीं चली जाती है तब तक बात करना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी आप देखते रहिए यस24।